हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग क्लास में। और यहाँ हम स्टडी कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने वेरियस स्टेप्स देखा था जिसमें रदरफोर्ड ने अपना मॉडल इस्टेब्लिश किया था और नील बोर साहब ने इसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद यह एक सस्टेनेबल मॉडल बन गया, और जब यह सस्टेनेबल मॉडल बन गया तो जो मैटर है, मैटर की स्टेबिलिटी असर्टन हो गई और उसमें फ्लक्चुएशन, ड्रॉप आउट की बातें वेव आउट हो गई। अब मॉडल यह इस्टेब्लिश हो गया। अभी के मॉडल के हिसाब से हम देखेंगे रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था, ये कुछ ऐसा मॉडल इन्होंने दिया था जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। ऐसा नील बोर साहब ने भी एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ये रदरफोर्ड साहब का भी स्टेटमेंट था। नील बोर साहब ने कहा कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा यदि ये इलेक्ट्रॉन के सेल में है, यदि ये इलेक्ट्रॉन के सेल का इलेक्ट्रॉन है, मान लें कि ये L सेल का इलेक्ट्रॉन है और ये M सेल का इलेक्ट्रॉन है। दीज आर द नंबर ऑफ सेल एंड नेम ऑफ द सेल। तो ये हम अभी के क्लास में और भी एम्फसाइज करेंगे और भी इलेबोरेट करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन का जंप इस सेल से इस सेल में अलाउड नहीं है जब तक कि एनर्जी हम सप्लाई करें या एब्जॉर्ब करें, इससे पहले ये अलाउ नहीं है। तो ये मॉडल एक सस्टेनेबल मॉडल बन गया था, और इसी मॉडल के बेसिस पर हम कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसकी भी एक कैलकुलेशन करेंगे और इसे भी हम देखेंगे। ये एक सिंबलाइज कर दिया जिसमें कि कुछ 18 एटॉमिक नंबर तक के इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि ये सेल फॉर्मेशन किस ढंग से होना चाहिए और कैसे हम सेल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। नंबर 1, दो टर्म जो आ रहे हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर और अकॉर्डिंगली मास नंबर की भी बात हम करेंगे। इसी से हमें मास नंबर भी पता चल जाएगा। यदि हम प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें, यदि इस दोनों को हम सम कर दें तो यहाँ पर हम एक मास नंबर भी पता कर सकते हैं। इस टेबल में नहीं है, हमने एक नया कंसेप्ट यहाँ डेवलप कर लेना है। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जैसा आप देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, एटॉमिक नंबर होता क्या है? जैसा अभी तक आपको डिस्कस किया गया है कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह हो गया कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? प्रोटॉन के पास है। नेगेटिव चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों के पास 1 यूनिट ऑफ, प्रोटॉन के पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज इक्वल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज नलिफाई हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज प्लस जितने चार्ज थे उतने माइनस चार्ज हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट में हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम प्रोटॉन की बात करें या हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नंबर दोनों इक्वल होंगे और इसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह एक टेबल है
जिसमें कि आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देख लें यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वेरीफाइड। हीलियम 2, प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम 3, प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। लाइकवाइज सिलिकॉन 14 प्रोटॉन, ठीक है। क्लोरीन 17 atomic number, so 17 proton and 17 electron. So this number of proton and number of electron is always same in an electrically neutral atom. तो ये हो गया आपका atomic number clarified. Then comes mass number. mass number जो आपके इस टेबल में नहीं है, हम बनाएंगे अभी। So mass number यदि हम बात करें तो mass number, this is number of प्रोटॉन। प्रोटॉन यहां पर भी है, लेकिन प्लस हम इसमें करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को सम कर दें तो मास नंबर बनेगा। हम आगे मास नंबर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में दिस इज द लोन एलिमेंट, अकेला एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहने का मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन मतलब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, इसके आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूं। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन होता है, वो अलग बात है, हम आगे के क्लास में देखेंगे। लेकिन यहां पर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जिसे प्रोटियम भी कहते हैं हम। ये हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोटॉन रखता है और इसका मास नंबर 1 हो जाएगा। देन कम्स हीलियम। तो हीलियम प्रोटॉन नंबर इज 2 एंड neutron number is also 2, so 2 plus 2 is 4, so this is 4. Then lithium, in lithium 3 plus 4 is 7. Then for beryllium 4 plus 5 is 9. एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूं, ये मास नंबर की बात हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं मास नंबर की, ये मास नंबर है। 5 plus 6 is 11. This is mass number. 6 plus 6 is 12. Regarding carbon, 7 plus 7 is 14. For nitrogen and for oxygen, this is 16. And 9 plus 10 is 19. 10 plus 10 is 20 for neon. And 11 plus 12 is 23. 12 plus 12 is 24. This is for magnesium. When come to aluminium, that mass number is 13 plus 14, that is 27. This is 28, and this is 15 plus 16, that is 31. 16 plus 16 is 32, and this is 35, and this is 40 in case of argon. So this is all about your mass number. See how easily we can find out the mass number by knowing the proton number and neutron. दोनों को सिर्फ प्लस करना है, मास नंबर आ गया। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एटम, जिससे कि उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सर्टेन होती है, डिसाइड होती है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। और इन बातों को आप CMJ प्रखर ई लर्निंग क्लासेस में देख रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कन्वर्ट करने जा रहे हैं आपके सहयोग से। यदि हम बात करें
इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन एन ऑर्बिट। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में रहता है, जैसा आपने देखा रदरफोर्ड के मॉडल से और नील बोर्ड के सपोर्ट से, नील बोर्ड के प्रूफ से कि यह एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएशन नहीं करेगा, और यह रेडिएशन जब नहीं करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन उसमें ही रिवॉल्व करता है। तो हम एक बार इसके बिहेवियर को देखते हैं, इसके एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसे हम स्टडी करते हैं। Hope things are clear to you. Now we take any of the atoms, say हाइड्रोजन पहला एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। अब डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम करें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें कि ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। दूसरा एक ऑर्बिट हमने बना दी, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमें एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्लेस कर दें आप, ये इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, बन गया हाइड्रोजन। थोड़ा जंप करते हैं, हीलियम पर आते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 2, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन यहां और डालना होगा। ये इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लेकिन इसके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी चेंज हो रहा है हीलियम में। इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स को भी हमें लिख देना होता है। यदि हम लिख दें इस न्यूक्लियॉन को, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन इस्टेब्लिश है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है, ये इस्टेब्लिश। लेकिन ये कोई आर्बिट्ररी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन 2 डाल दें, 3 डाल दें। यदि इच्छा हुई तो लोकल ट्रेन की तरह 10 लोग भी चले जाएं उसमें और 50 लोग भी चले जाएं, खाली है तो खाली डब्बा भी जा रहा है, ऐसा नहीं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तय सीमाही में ही हम प्लेस कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यह एक एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी होगी उस हिसाब से उसे सेल एलोकेट होता है। तो दिस इज स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यह एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, यह स्टेप वाइज होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा हुई कि इस सेल में हम नहीं जाएं और हमारे पास हमारे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन यदि सेकंड ऑर्बिट में है या थर्ड ऑर्बिट में है तो हमने इसे छोड़ दिया, इस ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा करके ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये स्टेप वाइज है, पहले लोअर सेल भरेगा, इसके बाद ही हायर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम फिलिंग के लिए ले जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके साथ एक और बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल क्या हो सकता है। यदि हम इन सेल का नाम दे दें, इन सेल का चलिए हमने नाम दे दिया, यदि ये के सेल है, ये एल सेल है और ये एम सेल है, तो इसकी नंबरिंग एक कर देते हैं हम, के इक्वल टू से 1, एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 3. So number of electron that can be held in a cell is given by a simple algebraic formula, that is 2n square. 2n square. So this 2n square, अब यदि हम बात करें L सेल की, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2n स्क्वायर में 2 into 2 square, that is 8. Maximum number of electron that can be retained in second cell, that is L cell, is 8. 2 का square is 4, multiply by 2, this is equal to 8. Likewise in third cell, this will be
3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18। इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बात आती है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 8 जाएगा और इसके बाद 18 जाएगा। लेकिन यदि यह लास्ट सेल है और सेकंड लास्ट सेल है, दैट इज इन लास्ट एंड सेकंड लास्ट सेल, आई विल टेल यू टू नोट डाउन कि इन आउटर मोस्ट एंड सेकंड लास्ट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी हेल्ड, दैट इज 8। in last and second last orbit of an atom, the maximum number of electrons each 8। इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं लास्ट और सेकेंड लास्ट सेल में। इसलिए आप देखेंगे कि यहां जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और जब यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है तो इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं। यहां यदि आप देखें, मैं बात करता हूं, चलिए मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं। ये मैग्नीशियम की बात मैं करता हूं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट में तो 2 आ गया, सेकेंड में अगेन 2 इंटू n स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। लेफ्ट ओवर कितना है? 2 यहां चला गया। लाइकवाइज इससे आगे यदि हम जाएं और यहां हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा, और 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन 19, और डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका होगा यह 2 8 8 एंड 1। तो यहां आप देख रहे हैं कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं हुआ, सेकेंड लास्ट सेल में भी ये 8 को क्रॉस नहीं कर रहा है, और इवेंचुअली थर्ड लास्ट में भी 8 ही रह रहा है, क्योंकि थर्ड लास्ट इज सेकेंड सेल और सेकेंड सेल की कैपेसिटी ही 8 की है, तो इसमें रह रहा है। और जैसे जैसे इसके आगे हम यदि कैल्शियम जाते हैं, एटॉमिक नंबर 20, यदि हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो ये 20 तो हो जाएगा, और इस 20 को यदि हम फिर से यहां देखें तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ये लास्ट सेल में अगेन 8 को क्रॉस नहीं करेगा, और सेकेंड लास्ट सेल में भी 8 को क्रॉस नहीं करेगा। दिस वे यू कैन सी द configuration of electron in an orbit. I hope this lecture could make you clear about distribution of electron और various model of atom जो sustain कर रहे थे एटम में, कोई अब ड्रॉप आउट की बात नहीं हो रही थी, कोलैप्स करने की, एटॉमिक मॉडल कोलैप्स करने की बात अब नहीं है, सस्टेनेबल मॉडल है, मैटर अब सस्टेन कर रहा है, और इस बेसिस पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।